सरकार को बने 2 महीने हो गए, लेकिन इन 2 महीनों में नरेंद्र मोदी के सारे काम विपक्ष ने कर दिए। जो पहले कदम रखते थे तो मीडिया मास्टर स्ट्रोक कहा करता था, लेकिन अब वही मीडिया राहुल गांधी के कदमों को मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। विपक्ष के डर से मोदी कम से कम 5 बिल वापस ले चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो वेहब मोदी का था, वो आज आभा मंडल गायब है। मीडिया का महामानव अब ढलान पर है। जो मीडिया कभी मोदी के हर कदम को जो गलत या सही हो मास्टर स्ट्रोक बताता था, आज नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ा रहे हैं। और जो जनता मोदी को भगवान मानती थी, आज वही जनता मोदी को उतार कर फेंक रही है। और अब सरकार को बने 2 महीने हो गए, लेकिन सरकार की नाक में दम राहुल गांधी ने कर दिया और एक के बाद एक बिल को मुद्दा फूस होता जा रहा है। उसी कड़ी में सरकार के 2 महीने पूरे होने पर CSDS के संजय कुमार का खुलासा बीजेपी को सदमे में डाल सकता है। संजय कुमार कहते हैं कि इस वक्त बीजेपी और मोदी दोनों बैकफुट पर हैं और विपक्ष फ्रंट फुट पर खेल रहा है। उसी का नतीजा है कि लोकसभा के पहले सत्र की महफिल राहुल गांधी लूट ले गए। अगर इन 2 महीने को देखें तो जनता में मोदी की अपेक्षा विपक्ष का जुनून ज्यादा है और इस समय राहुल गांधी का जुनून जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। और बीजेपी जो पहले नैरेटिव गढ़ने की माहिर मानी जाती थी, आज खुद ही उसी नैरेटिव में फंस गई। पहले पेपर लीक, फिर रेल हादसा, आतंकी हमले और बारिश मोदी पर भारी पड़ गई। नरेंद्र मोदी जो अपने आप को जनता का रक्षक समझते थे, वो अब जनता से भागने लगे हैं और लगातार हिंदू मुस्लिम करने के बाद भी नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे और मोदी फिसलते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अक्टूबर में 4 राज्यों का चुनाव है और शुक्रवार को चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी। पहला राज्य हरियाणा और दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर। और सर्वे बता रहे हैं कि हरियाणा में सरकार बदलने वाली है और बीजेपी की सत्ता जाने वाली है। और अगर ये होता है तो नरेंद्र मोदी परेशानी में पड़ सकते हैं और इसका असर भी दिखने लगा, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव खत्म हुए। हरियाणा में 10 लोकसभा में से बीजेपी को 5 ही सीटें मिली, जबकि 2014 और 2019 में उसने 10 की 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना परेशान है बीजेपी और क्यों। संजय कुमार इसको लेकर कह रहे हैं कि जनता का मन साफ है और मूड स्विंग कर रहा है। मतलब ये कि जनता बदलाव चाहती है और उसी का नतीजा है कि बीजेपी की जमीन उखड़ रही है और कांग्रेस की जड़ मजबूत हो रही है। इसका कारण साफ है कि चुनाव में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय वर्ग का वोट खिसका है और इसी से बीजेपी परेशान है, जिसका नतीजा दिख रहा है और इससे जनता गुस्से में है। और इसका पहला टेस्ट हरियाणा में होगा। अगर मध्यम वर्ग बीजेपी को वोट नहीं देता तो समझ जाइएगा कि बजट का गुस्सा निकला है। और अगर हरियाणा में बीजेपी की जीत होती है तो लगेगा कि मध्यम वर्ग ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर फिर से मोहर लगा दी। लेकिन संकेत और रुझान ये बता रहे हैं कि बजट से जनता काफी गुस्से में है और अगर चुनाव में बीजेपी का तेल निकला तो समझ जाइएगा कि जनता नाराज है। अब देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी और मोदी की किस्मत अब वाकई में खराब है और जनता बदलाव चाहती है।